स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन है अगर फ्लावर छोड़ के कोई भी पार्ट्स अगर प्लांट का है और अगर उससे नया प्लांट बनता है तो उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब पत्ता से जो जड़ है, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है, उसके बाद ये वाला जो हम लोग स्टेम है और जो लीफ है, ये अगर यहाँ से अगर कोई भी प्लांट बनता है तो उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये दो किस्म का है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसको कहेंगे? मतलब नेचुरल मेथड क्या है? जो ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। अब ये और आर्टिफिशियल जब ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता है तो उसको कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? जैसे अगर हमको कोई किसी का घर गए, वो गुलाब का गाछ अच्छा लगा तो हम उसको बोलेंगे कि गुलाब का गाछ देने के लिए, तो वो तो ये नहीं कि पूरा गाछ तो दे देगा। वो क्या होगा, वो काट काट के हमको देगा, वो आके लगाएंगे तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर है कि हम लोग कोई भी एक पार्ट से हम लोग बना सकते हैं। नंबर एक ही प्लांट चाहिए, उसके लिए दो प्लांट नहीं चाहिए। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हम लोग बना सकेंगे। उसका जो मतलब चांस होता है, रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है। लेकिन अगर इसका हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेज, तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें नया कैरेक्टर नहीं आएगा। तो इसके कारण अगर कोई कारण से चेंज होता है, सर्टेन चेंज होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ये जो नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे रूट जो है, एडवांसियस रूट जो बर्ड है, वो क्या होता है, कभी कभी जो रूट है तो रूट का थोड़ा सा पार्ट ये क्या होता है, वो नया प्लांट कभी बना सकता है। तो यहाँ से हम लोग का नया प्लांट बना, तो ये अगर नया प्लांट रूट से बना, एडवांसियस पार्ट से बना, तो उसको कहेंगे कि थ्रू रूट, मतलब ये रूट के थ्रू। तो ये क्या होता है, जैसे शीशम गाछ जो है और गुआवा जो अमरूद का गाछ है, तो ये थ्रू, इसका थ्रू हो सकता है। फिर स्टेम के थ्रू अब इसका दो वो होता है, एक होता है ट्यूबर, एक होता है रनर। ट्यूबर क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पोटैटो है, आलू है, तो आलू में हम लोग छोटा छोटा करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये छोटा छोटा पोर्शंस रहता है, इसको हम लोग आई कहते हैं। इसको अगर हम लोग काट के लगा दे मिट्टी में, अगर इसको हम लोग अंदर मिट्टी के अंदर में रख दे, तो ये क्या होगा, नया प्लांट बनाएगा। तो ये स्टेम है, तो ये स्टेम के थ्रू इसको ट्यूबर कहते हैं, स्टेम ट्यूबर। तो ये पोटैटो, और कभी कभी क्या होता है रनर। जैसे हम लोग देखते हैं कि दूबा घास जो होता है, दूब घास जो होता है, तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ से एगो ग्रास निकला, वहाँ से एगो निकला, फिर यहाँ से एगो ग्रास निकला, फिर यहाँ से हम देखेंगे फिर एगो निकला, तो इसको कहते हैं रनर। इसके थ्रू क्या होता है, नया 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 फिर से प्लांट बनते रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होता है, ये भी होता है स्टेम के थ्रू। तो ये स्टेम के थ्रू क्या होता है, नया प्लांट बनते रहेगा। इसके कारण हम लोग देखते हैं कि कोई जमीन में एक वो घास उगा तो वो उसके बाद पूरा जमीन क्या होगा, वो कवर कर लेता है, क्योंकि इसमें रनर के थ्रू होता है। और उसके बाद होता है लीफ। जैसे ब्रायोफाइलम जो है, जैसे ये लीफ है, तो ये लीफ का जो हम लोग देखेंगे जो एज रहता है, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नया हम लोग का प्लांट बनेगा। तो ये आर्टिफिशियली अगर हम लोग देखेंगे कि नया प्लांट बनता है, तो इसको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ऑटोमेटिकली होता है, तो ये लीफ से होता है, तो ये ब्रायोफाइलम। तो ये हो गया, एक हो गया रूट, एक हो गया स्टेम, और एक हो गया क्या, लीफ। अब अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें होता है कटिंग। जैसे अभी हम थोड़ा पहले बोले कि किसी का घर गए, हमको एगो रोज का प्लांट अच्छा लग गया, तो हम उसको बोलेंगे कि ये पूरा रोज का प्लांट हमको दे देगा, नहीं ना। तो वो क्या होगा, एगो हमको तो उसका जो पार्ट है, डाली है, उसको काट के हमको देगा। तो वो वाला आगे अगर हम लगा देंगे, जैसे हम मिट्टी के अंदर में धंसा दिए, तो यहाँ से नया हम लोग देखेंगे कि यहाँ से रूट निकलेगा और यहाँ से नया प्लांट हो जाएगा। तो जैसे रोज का हो गया, शुगर केन का हो गया, ये कटिंग के थ्रू, मतलब कोई भी ब्रांचेस को काटे, वहाँ से नया प्लांट बन गया। ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है, जैसे हम क्या किए कि एक वो प्लांट है, तो हम प्लांट को काटे, और काटने के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें रूट है, तो ये जो इसका जो रूट है, ये जो रूट है,
तो ये जो रूट पोर्शंस है, ये रूट पोर्शन, और हम क्या किए और एक वो पोर्शंस को काटे, इसको कहेंगे सियम। अब ये क्या किए, इसके साथ इसको लगा दिए। अब ये जो लगा दिए और इसको अच्छा से बांध दिए, मिट्टी दे के, गोबर दे के, फिर इसको अच्छा से बांध दिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से ये जो प्लांट जो है नया प्लांट बनेगा। तो ये क्या होगा, ये डेवलप्ड होगा। इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है ऑर्गेनिजम्स का, या उसका जो फ्रूट्स प्रोसेसिंग है, मतलब फ्रूट्स बनेगा ज़्यादा। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफ्टिंग। और उसके बाद होता है बडिंग। क्या हुआ कि कोई एक वो प्लांट है, तो प्लांट का कोई भी एक वो डाली है, हम इसको क्या किए, इसको छील दिए, छील के यहाँ गोबर और मिट्टी दे के इसको बांध दिए, मतलब बड के जैसे बांध दिए। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पानी दिए, तो आस्ते आस्ते यहाँ से क्या होगा, रूट निकलेगा। अब इसको क्या हम काट दिए और काट के लगा दिए, तो यहाँ से क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। ये हम लोग देखेंगे रोज में। और जो ग्राफ्टिंग है, ये हम लोग मैंगो ट्री में देख सकते हैं। उसके बाद होता है लेयरिंग। जैसे कोई प्लांट है और ये प्लांट का जो नीचे वाला जो हम लोग का जो स्टेम होता है, हम लोग क्या किए, उसको थोड़ा सा धंसा दिए मिट्टी का अंदर में। तो मिट्टी का अंदर में धंसाने के बाद तो वहाँ अच्छा से उसमें मिट्टी दे दिए और उसके बाद वहाँ पानी दिए। तो पानी देने से क्या होगा कि यहाँ से रूट निकलेगा। अब यहाँ से रूट निकला, हम यहाँ काट दिए, तो ये वाला एक नया प्लांट बन गया। तो ये लेयरिंग होता है। ये जैस्मिन में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद होता है बुलबिल। ये क्या होता है, कभी कभी फ्लोरल बर्ड्स जो रहता है, टाइट फ्लोरल बर्ड्स रहता है, फ्लैशी फ्लोरल बर्ड्स रहता है। तो इससे भी हम लोग क्या देखते हैं कि नया हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म, उसको काट के अगर लगा देंगे तो वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म। तो ये बुलबिल के थ्रू होता है। और एक होता है टिश्यू कल्चर। क्या हुआ, कोई भी प्लांट है, तो प्लांट का जो टिप होता है, तो वो ग्रोइंग टिप को हम लोग क्या किए, काटे और यहाँ से टिश्यू ले लिए। और टिश्यू लेने के बाद आइदर पेटी डिश या हम लोग टेस्ट ट्यूब, इसमें हम लोग मीडियम रख के उसमें वो जो टिश्यू है उसको रख दिए। अब जब रख देंगे तो वहाँ से क्या होगा, आस्ते आस्ते वहाँ से ग्रो होके नया प्लांट बनेगा। उसके बाद वो प्लांट को हम लोग क्या किए, आर्टिफिशियली हम लोग एक जगह में उसको हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, कल्चर करेंगे, तो वहाँ से प्लांट बनेगा। तो ये प्लांट का जो होता है, इसमें हम लोग क्या अपने आप से मतलब टिश्यू से लिए, तो इसलिए अच्छा क्वालिटी का टिश्यू लेंगे। तो इससे जो प्लांट होगा वो क्वालिटी में अच्छा होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसमें डिजीज होने का चांस कम रहेगा। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। तो ये सब हो गया हम लोग का आर्टिफिशियल मेथड। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, नेक्स्ट दिन दूसरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, like, share and comments of my YouTube channel.